सतगुरु की साजी नवाजी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत जी आशा प्रवान करेंगे। सात संगत जी आज इंसान अपने जीवन का सुख और चैन खो चुका है। सात संगत वो सोच फिक्र चिंता तनाव में डूबकर घातक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इस सारे विकार की जड़ है सात संगत हमारी दूषित विचारधारा। विचारधारा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सात संगत अच्छी विचारधारा हमें सुख देगी, शांति देगी, खुशी देगी, जबकि बुरी विचारधारा हमें दुख तकलीफ और चिंता फिक्र ही देगी। सात संगत जी दोनों ही प्रकार की विचारधाराएं एक मनुष्य के मन मस्तिष्क दिलो दिमाग तथा अंतःकरण में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिजली के तारों में बिजली की दोनों धाराएं ऋणात्मक और धनात्मक चलती है, वैसे ही महत्व इस बात का है कि इंसान कौन सी विचारधारा को ग्रहण करता है, सकारात्मक विचारों को या नकारात्मक सोच को। तो सात संगत जी अगर आदमी सकारात्मक यानी अच्छे विचारों को अपने मन में पालेगा तो उसके अंदर प्रीत प्यार नम्रता स्नेहशीलता क्षमा दया करुणा आदि अच्छे गुण पैदा होंगे। वही सही मायने में इंसान बन जाएगा, मानव बन जाएगा, देव बन जाएगा। सात संगत यदि मनुष्य नकारात्मक सोच यानी बुरे विचारों को अपने मन में बसाता है तो उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर घृणा निंदा चुगली हिंसा आदि दुर्गुण पैदा होंगे। सात संगत जिससे वो मानव मन न रहकर हैवान बन जाएगा, दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। सात संगत जी विचार ही आदमी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कहा भी गया है कि जैसे मनुष्य के विचार होंगे वैसे ही उसके कर्म बनेंगे, जैसे उसके कर्म बनेंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। तो सात संगत जी अच्छे विचार अच्छे कर्म अच्छा जीवन, बुरे विचार बुरे कर्म बुरा जीवन, विचार ही कर्म तथा जीवन बनाते हैं। इस संदर्भ में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने मुखारविंद से फरमाया था कि किसी भी कार्य की रूपरेखा सबसे पहले विचार रूप में हमारे मन के अंदर बनती है। तो सात संगत जी मन के अंदर पहले विचार प्रकट होते हैं कि मैं ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ। जब हम उन विचारों को कर्म रूप में ढालते हैं तो वो कार्य हो जाता है। सात संगत जी ये कर्म ही जीवन बनाता है, या यूँ कह लीजिए कि विचार ही जीवन बनाते हैं। जैसे जैसे विचार वैसे ही कर्म, जैसे उसके कर्म वैसा ही जीवन। तो सात संगत जी राम तथा रावण कहीं बार नहीं, वे हम अंदर ही मौजूद है। राम अच्छे कर्म सकारात्मक भाव और रावण बुरे कर्म नकारात्मक भाव। मतलब तो भाव से है कि किसके कैसे भाव हैं, कैसी उसकी सोच है, कैसा उसका नज़रिया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शायद इसलिए कहा गया है कि सत्संग में किसी इंसान की शक्ल और सूरत नहीं बदली जाती, सत्संग में किसी का पहनावा नहीं बदला जाता, सत्संग में केवल सोच बदली जाती है। सत्संग ने नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सात संगत जी इंसानी सोच को एक सही दिशा दे दी। इंसान की दिशा और दशा अगर दोनों ही सही हो तो जीवन सुंदर बनता चला जाता है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी यही चाह रही है कि इंसान की सोच बदले, नकारात्मक की जगह सकारात्मक वाले भाव हो, दिलों में नफरत निंदा की जगह सिर्फ प्यार हो।
संत मिशन निरंकारी ब्रह्म ज्ञान का उजाला फैलाकर दुनिया के अंदर फैले अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटा रहे हैं। इंसानी सोच को सही दिशा देते हुए पूरे विश्व के मनों में प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, मिलवर्तन, विश्व बंधु जैसे दैवीय गुण स्थापित कर रहा है, ताकि संसार में सुख, शांति, अमन, चैन और भाईचारा कायम हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भी यही सपना था, दीवार रहित संसार का, अर्थात एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जिसमें नफरत और अहंकार आदि की कोई भी दीवार न हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सभी से प्यार रहे, अमन चैन से रहें। दीवार रहित संसार के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले आदमी को अपनी सोच बदलनी होगी। साथ संगत, अपने मनों में उसने जो नकारात्मक भाव पाल रखे हैं उनको खत्म करना होगा। दिलो दिमाग में जो दीवारें खड़े कर रखी हैं वो गिरानी होगी। साथ संगत जी, मन की दीवारें सबसे खतरनाक हैं। ये इतनी मजबूत होती है कि आसानी से ढहती भी नहीं है। साथ संगत, मन में बनी दीवार गिराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव होता है। साथ संगत जी, प्यार का रास्ता। प्यार अपनाना भी कोई हंसी खेल नहीं है। अगर प्यार अपनाना इतना ही आसान काम होता तो आज परिवारों का विघटन नहीं होता, दो देशों के बीच जंग नहीं होती। मगर प्यार अपनाने का एक ही रास्ता है, बशर्त आज का इंसान उस रास्ते को अपनाना चाहे। वो रास्ता है ब्रह्म ज्ञान का। तो साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान ही वो साधन है जिसका सहारा यदि इंसान अपने जीवन में ले लेता है तो जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन, प्रीत, प्यार आ सकता है। ब्रह्म ज्ञान के जीवन में आ जाने से आदमी के मन पर छाई हर प्रकार की अज्ञानता की धुंध समाप्त हो जाती है और उसका सामना असल सच्चाई से हो जाता है। तो साथ संगत, उसे पता चल जाता है कि जिन जिन भौतिक लालसाओं, कामनाओं में वह फंसा हुआ था वो सभी तृष्णाएं थी, व्यर्थ है। जो भी दुर्भावनाएं इंसान पाले हुए हैं, जो भी अभिमान वो किए हुए हैं, वो सब बेकार हैं, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। साथ संगत जी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध सब धरती पर रह जाने वाला है। अगर कुछ साथ जाने वाला है तो वो है ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी। तो साथ संगत जी, इसी पहचान, इसका एहसास, इसकी जानकारी के साथ में सेवा, सुमिरन, सत्संग, जब सतगुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश इंसान के घट में हो जाएगा तो सारे नकारात्मक दूर होते चले जाएंगे और उनकी जगह पर मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही रहेंगे। जब आदमी के दिलो दिमाग से घृणा, द्वेष, नफरतें, कदूरतें खत्म हो जाएंगे तब मन में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा वहाँ प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि दैवीय गुण भरते चले जाएंगे। इन्हीं गुणों की आज जरूरत है। जब आदमी के मन मस्तिष्क में प्यार, प्रीत, नम्रता, मिलवर्तन होगा तो वक्त पाकर सभी प्रकार की दीवारें गिरती चली जाएगी। साथ संगत जी, जब सभी दीवारें गिर जाएगी तब इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, कोई उच्च नीच नहीं रहेगा, कहीं पर कोई धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के झगड़े नहीं रहेंगे। साथ संगत जी, जाति पाति का भेदभाव नहीं रहेगा।
साथ संगत जी रहेगी तो सिर्फ मानवता इंसानियत रहेगी। ऐसा होगा तो चहु और खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अमन चैन होगा, सुख शांति और समृद्धि होगी। घर परिवार समाज देश दुनिया में प्यार ही प्यार होगा और पूर्ण होगा दीवार रहित संसार का पावन संकल्प। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।